चलिए, और कुछ मेथड्स देखे थे, मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। कितने मेथड्स, मतलब वैसे मतलब ये नहीं है कितने मेथड्स नहीं, पर कौन सा मेथड देखा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। स्कूल में कितने मेथड्स करे थे आपने? कौन कौन से भाई? स्ट्रेट लाइन और WDV। कौन से मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन सेम रहती है? स्ट्रेट लाइन। तो आइए जरा SLM को पूरा डिटेल में कर लेते हैं एक बार, आइए। ठीक है, एक एग्जाम्पल बनाते हैं और सेल की एंट्री और वो भी है। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम्पल नंबर 2। आइए बच्चों, और मैं वैल्यूज बहुत छोटी रखूंगा क्योंकि कैलकुलेशन में ना फंस के मैं एकदम कॉन्सेप्ट दिखे। ठीक है बच्चे? तो फिक्स्ड एसेट कितने रुपए का है जी? 100 रुपीज का ओनली। और सैल्वेज वैल्यू इज 20। चलो इंस्टॉलेशन भी ले लो। फिक्स्ड एसेट को इंस्टॉल कराने के लिए 10 रुपीज लग रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं मेरे टोटल फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 110। और मैं बताया था इसको क्या बोल जाता है, ओरिजिनल कॉस्ट, है ना? तो सैल्वेज वैल्यू है ये। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर ठंडा पानी है ना? हाँ ठंडा पानी। ठीक है, देन अगर मैं आपको बोलूं कि लाइफ अभी, हाँ ये वाला नहीं, हाँ ये वाला नहीं। अगर मैं आपको बोलूं कि लाइफ है 5 इयर्स, तो क्या आप मुझे मेथड बता सकते हैं अगर सिर्फ इतना ही दिया हुआ तो? कौन सा मेथड है ये? दो मेथड सीखे थे ना हमने बचपन में, SLM और WDV। तो इज इट WDV? WDV ने हमेशा आपको रेट दिया होता, SLM में रेट के बिना भी चल जाता है। कैसे? अगर लाइफ दे दी तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना लाइफ में, समझ रहे हो? WD में तो रेट हमेशा होता है बच्चों। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा कि अगर 5 साल है तो मुझे क्या करना है। मुझे करना है एक और चीज। चलो ठीक है, पहला आसान रखता हूँ। ये परचेज कब करा मैंने? 1/4/20 को। और मुझे निकालनी है डेप्रिसिएशन फॉर 5 इयर्स, और साथ ही साथ में जर्नल एंट्री। तो मेरे साथ ही देख लेना, मैं ही करा दूंगा। तो कुछ वर्ड्स होते हैं बच्चे जो फेमिलियर आपको देखने पड़ेंगे, देखो लेवल बढ़ता जाएगा क्लास बाय क्लास। आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट? ओके, ओरिजिनल कॉस्ट है 110। अब आप मुझे बताइए, व्हाट इज योर सैल्वेज वैल्यू? इसका मतलब ये होता है भाई मेरे 110 रुपए गए हैं, पर फ्यूचर में मुझे 20 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा मेरा एस्टिमेट है। हो सकता है ना मिले, हो सकता है ज्यादा मिले, कुछ भी हो सकता है। तो लॉजिकली मैं ये सोचता हूँ मेरा नेट नेट खर्चा कितने का? 90। एंड आई डिस्ट्रीब्यूट दिस 90 ओवर द लाइफ दैट इज 5 इयर्स। सो इफ आई से दैट सर, डेप्रीसिएशन पर ईयर कैसे निकलेगी? भाई 110 रुपए का कॉस्ट, सैल्वेज वैल्यू इज 20। इस चीज को बोलते हैं डेप्रिशिएबल, मतलब मैं कितना ऑफर कर रहा हूं डेप्रिसिएशन के लिए, 90 रुपए तो कर रहा हूं। और कितने साल में? तो मुझे बताइए पर ईयर कितना आ जाएगा? 18 रुपीज। तो अगर आप समझ सके, तो अगर मैं जर्नल एंट्री डालूं, छोटी छोटी एंट्रीज डाल के, अच्छा 18,000 हो गई। आई एम सॉरी, 18 रुपीज कौन से साल में? फर्स्ट ईयर में, दैट इज विच ईयर? 2021, है ना? क्या मैं ये लिख सकता हूं? 2021, 21-22, 22-23, 23-24, 24-25। हर साल कितने रुपए? क्योंकि आप एक चीज सोचिए, जब आप 18 यहाँ लगाओगे, 18 यहाँ लगाओगे, 18 यहाँ, 18 यहाँ, 18 यहाँ, टोटल कितना हो गया? 90। तुमने एसेट को रिकॉर्ड कब, कितने का? फर्स्ट डे कितने पे रिकॉर्ड करा आपने? 110। और 5 साल में कितना खत्म कर दोगे आप? 90। तो बच क्या गया मेरा वैल्यू? 20। और वो वही वैल्यू है जो मैं बचा के चल रहा था भाई, समझ रहे हो? तो बेसिकली वही वैल्यू बच जाएगी जो मेरी सैल्वेज वैल्यू है। मुद्दे की बात क्या है सर? मुद्दे की बात ये है बेटा, अगर मैं एंट्रीज बोलूं एक बार, मतलब इतनी छोटी वैल्यूज है, एक बार आप लिख लेना। अब मुझे बताइए फर्स्ट एंट्री कब डलेगी बच्चों? एग्जैक्टली 1/4/20 को। क्या एंट्री डलेगी भाई? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। ओके, कितने रुपए? अच्छा, और अगर मैंने उधारी पे लिया होता तो? हाँ, वेंडर। क्रेडिटर मत यूज करना क्योंकि क्रेडिटर गुड्स के लिए होता है बेटा। ठीक है, तो हम क्या यूज कर देंगे? वेंडर। बहुत अच्छी बात है सर। डेप्रिसिएशन फर्स्ट डे लगती है या लास्ट डे? लास्ट डे। सो दैट इज 31 March 2021। क्या एंट्री डलेगी बच्चे? एग्जैक्टली, डेप्रिसिएशन टू
फिक्स्ड एसेट हाउ मच, 1818, और इसी डेप्रिसिएशन को आप ट्रांसफर कर देंगे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। वाई? क्योंकि सारे के सारे खर्चों को हम ट्रांसफर कर देते हैं बच्चों। क्या मैं कह सकता हूं ये ईयर 1 है? और आप मुझे बता दो ईयर 2 के अंदर, ठीक है, ये ईयर 2 भी यही बना दिया मैंने, मतलब सर कौन सा साल हो गया ये? कहने से 21-22। अब आप मुझे बताइए क्या मैं दोबारा से परचेस करूंगा? ये एंट्री थोड़ी ना डलेगी। लेकिन 31 मार्च 2022 को ये एंट्री डलेगी, बिल्कुल डलेगी। पीएनएल में जाएगा, बिल्कुल जगह बेटे, 5 साल में ऐसे चला जाएगा। ठीक है। तो सर क्या हमें भी एंट्री डालने की जरूरत है? देखो फॉर्मेट बना लो, मतलब ऐसे ही अगर बना पाओ तो बार बार एंट्री रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। 22-23 में भी क्या होगा, ये एंट्री नहीं होगी, ये दोनों एंट्री होगी। 23-24 में ये नहीं होगी, ये दोनों होगी। 24-25 में भी नहीं होगी, और ये दोनों ले रहे बच्चे। एक बार प्लीज इसको नोट कर लीजिए, और कोई डाउट आएगा तो पूछिएगा। ऑनलाइन में क्लियर है बच्चों को? हर्षद, नवीन, निशांत, क्लियर है बच्चा? ठीक है। हर्षद जी आज आए नहीं फेस टू फेस। हम्म। ओके। अब मैं थोड़ा सा हल्का सा मॉड्यूलेट करता हूँ और हल्का सा लेवल एसएलएम में ऊपर लेके जाते हैं। मान लो ये सेम क्वेश्चन है, सेम, चलो मैं थोड़ा बदल देता हूँ फिर आप ही सॉल्व करना। लाइफ को कम कर देता हूँ, इतने सारे ईयर बनाने पड़ते हैं नहीं तो। एंड आई एम सेइंग दैट यू एक्वायर्ड दिस ऑन 1 अक्टूबर 2020। ओके। 1 अगस्त, 1 अक्टूबर 2020। सैल्वेज वैल्यू भी थोड़ी सी ठीक है, ऐसे भी चल सकता है। एंड लाइफ कितना कर दिया मैंने, 4 इयर्स। सबसे पहले बताओ, अगर इतना डेटा है तो मेथड कौन सा बचा? एसएलएम है, डब्ल्यूडी? एसएलएम, क्योंकि रेट तो दिया नहीं ना। पर अगर रेट दे दिया तो मतलब ऑलवेज डब्ल्यूडी भी? ऐसा नहीं है, अभी देखेंगे, एसएलएम में भी रेट करवा दूंगा आपको। बट अभी इतने डेटा से तो एसएलएम है। नो, व्हाट इज योर ओरिजिनल कॉस्ट? सेम सैल्वेज वैल्यू 20। सो 90 को डिप्रिशिएट करना कितने साल में? 4 साल। 90 डिवाइडेड बाय 4 करोगे कितना आएगा? 22 नहीं, 22.5 है ना। 90 डिवाइडेड बाय 4, 22.5। क्या निकला 22.5? एनुअल डेप्रिसिएशन। तो पहले साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 22.5, या एग्जैक्टली उसका हाफ। ज्यादा डेसिमल में चला जाएगा, तो इट्स बेटर अगर मैं सैल्वेज वैल्यू को भी 10 कर देता हूँ। ठीक है बच्चे? तो इससे क्या हुआ, 110 में 100 रुपये बचेगा। 4 साल में होने 25, और पहले साल में कितना होगा? 12.5। एक बार जरा एंट्रीज डाल दीजिए भाई साहब, चारों सालों की। फर्स्ट एंट्री परचेज की कौन सी डेट डलेगी बच्चे? 1 अक्टूबर 2020 डाल दीजिए।
ओके, तो फर्स्ट ईयर क्या एंट्री डाली बच्चे आपने 1 अक्टूबर को? फिक्स्ड एसेट टू बैंक 110 110, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट डाला होगा 31 मार्च, एग्जैक्टली 12.5, और पीएनएल में कितना भेज दिया? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। देन नेक्स्ट ईयर कौन सी डेट को डाला? 31 मार्च 2022। क्या एंट्री क्या डाली? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट कितने रुपए? 25, और उसको पीएनएल में भेज दिया। फिर ऐसे करते करते लास्ट ईयर बताओगे कौन सा था आपका? 24-25। 24-25 में कितने अमाउंट का डिप्रिसिएशन डाला? चलो, मैं मतलब क्या बोलना चाहता था, शॉर्टकट लगा दिया मैंने ज्यादा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं, पहला साल कौन सा था आपका? 20-21, है ना? कितना लगा आपने डिप्रिसिएशन? 12.5। 21-22 में कितना लगाया? 25। 22-23 में 25। कितना टाइम हो गया अभी एसेट को? 2.5 साल, है ना? देन 23-24 में 25। 24-25 पूछ रहा हूं जी। एग्जैक्टली exactly. इसमें आपने 12.5 लगाना चाहिए ना, यही लगाया ना? क्योंकि 6 महीने ये होगा, 1 साल 1 साल 1 साल, आखिरी साल में तो 6 महीने ही लगेगा ना। यही करा था ना, या कुछ अलग करा है? यही था। तो आपने 24-25 की एंट्री डाली है। 24-25 की एंट्री के आपने एक एंट्री डाली होगी, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 12.5 12.5, एंड पीएनएल टू डेप्रिसिएशन 12.5। ओके, अगर आपको ये बात क्लियर है तो मैं आपको पहले एक नेक्स्ट हेडिंग लिखना है WDV, और मैं एसएलएम पे दोबारा लाऊंगा, लेकिन एक चीज एनालाइज करवाने के बाद। WDV की फुल फॉर्म क्या होती थी बच्चे? रिटर्न डाउन वैल्यू। इसका ना एक और नाम भी होता है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस बोल सकते हो, और तो कोई ऐसा WDV या डिमिनिशिंग, ठीक है? यही। अच्छा, इन दिस मेथड क्या डेप्रिसिएशन एवरी ईयर रिमेन सेम और इट रिड्यूसेस? एक और नाम भी याद आ गया, रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड होता है। रिड्यूसिंग मेथड भी बोल सकते हो, या रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड। व्हाई? बिकॉज in WDV the depreciation per year reduces। अगर बहुत ही शॉर्ट में बोलूं, भाई हर साल की डेप्रिसिएशन कम होती रहती। क्यों? क्योंकि जो बचता है उसी के ऊपर कुछ रेट लगता है। समझ रहे हो आप? तो बेसिकली अगर मैं बोलूं, अगर मेरे पास एक रोटी है और मैं आपको उसका 20% दे रहा हूं, तो मेरे पास कितना बच गया? 80%। अगर 20% आपने ले लिया, ठीक है, दैट इज 1/5। 20% कितना होता है? 1/5। तो मेरे पास कितना बचा बच्चे? 80%, दैट इज 4/5। तो मैं नेक्स्ट ईयर अब आपको जब दूंगा, रेट तो वही है 20%, पर किसका 20%? 4/5 का ही दूंगा ना। समझ रहे हो? तो बेसिकली हमेशा जो वैल्यू बच जाती है उसी का 20%, फिर अगले साल जो बच गया उसी का 20%, फिर जो बच गया उसका 20%। तो इसलिए जब जो बच रहा है वही हर बार कम हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन भी तो गिरेगी ना। समझ रहे हो? तो ये बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। सीधा एग्जाम्पल पे लेके जा रहा हूं, फिर हम वर्किंग भी देख लेंगे। एग्जाम्पल, आपका फिक्स्ड असेट है 5,000 का, इंस्टॉलेशन इज 1,000, salvage value is 1,500। और इस पे कुछ अलग सी चीज बताऊंगा आपको, लाइफ 5 years, रेट आपको गिवन होगा बच्चा, ठीक है? रेट है
20% ऑन WDV बेसिस। एंड सर डेट भी बता दो ना, स्टार्टिंग में सिंपल रखेंगे बेटे 1/4/20। अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। जर्नल एंट्री आप डाल लोगे मुझे पता है। जैसे कि जर्नल एंट्री 1/4/20 को क्या एंट्री डालोगे आप? फिक्स एसेट टू बैंक कितने रुपए? 6,000। और फिर 31 मार्च 2021 को आप डिप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे, क्या एंट्री डालोगे बच्चे? फिक्स एसेट कितना अमाउंट? अब इसी पे ही बात है ना, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कितना amount? एसबी का मतलब क्या होता है? सैल्वेज वैल्यू, यानी कि जब स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू कुछ भी है, समझ रहे? एस्टिमेटेड होता है ये। स्क्रैप वैल्यू बोल ले, सैल्वेज वैल्यू बोल ले ना, मतलब मुझे जो लग रहा है जो आप फंसे। अब सवाल ये है कि सर ये जो 20% है, ये मैं 6,000 पे लगाऊं, या ये 20% मैं ये बोलूं कि अरे भाई 6,000 में से 1,500 तो बच जाएंगे। यही तो दो ऑप्शन निकल कर आ रहे हैं कि सर मैं सीधा सीधा 6,000 पे लगा दूं, या मैं बोलूं सैल्वेज वैल्यू तो बाहर हो, क्योंकि मेरे को तो 4,500 ही डेप्रिशिएट करना है, तो मैं तो इसी पे 20 लगाऊंगा। तो आपके हिसाब से क्या सही है? 6,000 या 4,500 पे डेप्रिसिएशन? करेक्ट आंसर इज 6,000। हाँ जी, बिल्कुल आंसर आपका सही है, ओरिजिनल पे लगता है, बट व्हाट्स द रीजन? ऐसा क्यों? मतलब क्या मैं, जब मैं 5 साल डिप्रिसिएशन लगा दूंगा, तो क्या लॉजिकली सैल्वेज वैल्यू बचनी नहीं चाहिए बुक्स में? तो बेटे ये जो रेट होता है ना, ये चमत्कारी रेट होता है बेटे, ये मैंने तो भी रैंडमली लिख दिया। लेकिन ये रेट WDV का रेट आपको पता है एक फॉर्मूले में घुसता है तब रेट निकलता है। मैंने तो ऐसे ही लिख दिया। ये रेट कैसे निकलता है? आपकी ओरिजिनल कॉस्ट पूछता है, ये रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो अंडर रूट करके होता है ना बाहर लाइफ, और ठीक है अपने वो करना नहीं, बट यस रियल लाइफ में कंपनी से भी लग रहा है। ठीक है, आपने कितने का खरीदा मुझे ये चाहिए, आपकी सैल्वेज वैल्यू कितनी मुझे ये चाहिए, और आपके एसेट की लाइफ कितनी। और ये जब एक फॉर्मूले में जाएगा तो एक रेट निकल कर आ जाता है 20%। और ये एक ऐसा रेट होता है कि जब आप इसको 6,000 पे लगाओगे, तो ये ऑटोमेटिकली 5 साल के बाद सैल्वेज वैल्यू बचा के दे देगा आपको। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? दिस रेट ये मैंने एकदम से लिख दिया है, बट कितने का एसेट है, सैल्वेज वैल्यू और लाइफ, ये एक फॉर्मूले में जाता है, फिर एक रेट निकल कर आता है। और ये रेट जब इस वैल्यू पे लगता है, तो वो अपने आप लाइफ के बाद वो वैल्यू बचा देता है सर। हमें उस फॉर्मूले में नहीं जाना। एंड अब आप अभी के लिए, मतलब ये मैं नोट भी लिखवाऊंगा आपको, बट आप ये समझिए कि बच्चे जो 20% है ओरिजिनल कॉस्ट का, तो इस पे ही लगेगा, तो कितना अमाउंट आएगा? ओके। और ऐसा करने से 31 मार्च 2021 को कितने रुपए आ जाएंगे? 21-22 का बताइए। 4,800 का 20%, दैट इज 960। देन 3,840, एक बार चेक करना यही आ रहा है क्या? 3,840। इसी तरीके से बच्चे 22-23 का निकालो, फिर 31 मार्च 2023 की वैल्यू आएगी, फिर 23-24 का निकालो, फिर 31 मार्च 2024 की वैल्यू आएगी। इतने साल है, 5 साल, 1, 2, 3, 4, 24-25 निकालो,
फाइनली 31 मार्च। एक बार प्लीज इसको कैलकुलेट करना प्लीज। ये पूरा बना के मुझे वैल्यू बताना, फिर कुछ एनालिसिस कराऊंगा। और ठीक है, कितना कितना आ रहा है बताइए। 22 23 का 768। है ना, यही यही है। और अब बुक वैल्यूज भी बता दो अगर। 1966। ओह, कैलकुलेशन पार्टी था ना ये। पर अब एक लॉजिक सोचते हैं। क्या मैं कह सकता हूं हर साल मैं वट एवर आई एम, मैं कितना गिव अप कर रहा हूं अपने आप का? 20%। सो अगर मैं 20% डिप्रिशिएट हो जाता हूं तो मैं कितना परसेंट रह जाता हूँ? 80। और नेक्स्ट ईयर ही मैं जो भी हूं उसका क्या रह जाऊंगा? 80। एवरी ईयर आई एम गिविंग अप 20% ऑफ वट एवर आई हैव, एंड आई एम 80% लेफ्ट। तो एक बार जरा 6,000 का सीधा 80% करो ना। 4800। भाई मैं अपने 80 तो रह जाता हूँ। 4800 का 80% करो। थ्री एट फोर जीरो का 80%। ये आ रहा है ना 3072, उसका 80%। 2457 आ जाएगा, और उसका 80% ये आ जाएगा। तो टेक्निकली अगर मैं अपनी वैल्यू का 80 निकालूंगा तो नेक्स्ट ईयर की ओपनिंग तो आ ही जाएगी पहली बार। और एक बात बताओ, अगर मैं हर साल 20% गिर रहा हूं तो क्या डेप्रीसिएशन भी 20% गिर नहीं रही होगी अपने आप? पहले साल में आई वॉज फुल, तो डेप्रिसिएशन ज्यादा थी। अगले साल में कह सकता हूं मैं अपना 80% था, तो डेप्रिसिएशन भी तो अपनी 80% ही होगी। मेरे कहने का मतलब है, व्हाट इज योर डेप्रिसिएशन इन फर्स्ट ईयर? 1200।
1200 का 80% करो, क्योंकि अगले साल जो डेप्रिसिएशन लग रही है वो बचे हुए 80% में लग रही है। 960, 960 का 80% करते जाओगे तो सीधा सीधा आ जाएगा। मैथमेटिक्स सीधा होगा, उसमें अकाउंट्स थोड़ा ना लग रही है इसमें तो। समझ रहे हो? तो बेसिकली ऐसा हो सकता है कि एग्जाम में जब ये मतलब हो गया, बट अपना दिमाग तेज होना चाहिए जिससे कि टाइम बच सकता है, कि फटाफट चेक कर लिया कि सही निकाला ना, 80 80 80 करके, हाँ भाई वैल्यू डबल चेक हो सकता। ठीक है बच्चे? तो आपको ऐसे मतलब ऐसा कोई, हाँ सीएमए के बच्चों को जरूर ये एमसीक्यू में हेल्प करेगा। अगर आपको एमसीक्यू में सीधा बोल दे बताओ चौथे साल की डिप्रिसिएशन क्या है, आप निकालते जा रहे हो, इससे बढ़िया 80 करोगे बुक वैल्यू आ जाएगी, और पहले साल की डिप्रिसिएशन का 80 करोगे तो अगले साल की डिप्रिसिएशन आ जाएगी, तो उससे आप स्पीडीली काम कर पाओगे। ठीक है बच्चे? सो बेसिकली तो एक मैथमेटिकल लॉजिक है, बट मुद्दे की बात ये है, मुद्दे की बात ये है, 5 साल के बाद व्हाट इज द वैल्यू लेफ्ट ओवर? 1966। तो भाई मेरा ये क्वेश्चन गलत है ना भाई अभी? आपके हिसाब से मुझे सैल्वेज वैल्यू क्या लिखनी चाहिए? एग्जैक्टली exactly. बिकॉज 5,000, सॉरी 6,000 के ऊपर जब ये कंसिडरिंग दिस सैल्वेज वैल्यू कंसिडरिंग लाइफ जब 20% लगा, तो 5 साल बाद सैल्वेज वैल्यू ही तो बचेगी भाई। क्लियर है बच्चे? वो तो मुझे पता नहीं था, मैं कोई भी वैल्यू लिख रहा हूं, बट करेक्ट तरीका क्या है वो ये। ठीक है? अब आप इस वर्किंग के नीचे हम जर्नल एंट्री डालेंगे, बट एक नोट डाल लीजिए। while calculating while calculating depreciation as per WDV method, while calculating depreciation as per WDV method, comma, salvage value, क्या लिखो बच्चे, is to be reduced या not to be reduced? Salvage value is not to be reduced from original cost, तो ऑटोमेटिकली बच जाएगा ना। While calculating depreciation as per WDV method, salvage value is not to be reduced from original cost. Full stop. SLM में करेगा, ठीक है, full stop. Because the rate, the rate that that we use, the rate that we use has already has already incorporated has already incorporated the impact of salvage value. वो रेट चमत्कारी रेट है बेटे, वो अपने आप सैल्वेज वैल्यू बचा के देगा आपको, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी इंकॉर्पोरेटेड द इम्पैक्ट ऑफ सैल्वेज वैल्यू। अब मुद्दे की बात ये भैया, वैसे तो मैं आपको जर्नल एंट्री पहले कराऊंगा, उसके बाद एसएलएम पे दोबारा से जाएंगे, पर मुद्दे की बात ये है, क्या आप इसकी जर्नल एंट्री डाल पाएंगे? ठीक है, जैसे कि एक बार डाल लेंगे बेटे, प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताइए पहली एंट्री क्या डलेगी? फिक्स एसेट टू बैंक 6,000 6,000, देन डेप्रिसिएशन की सारी एंट्री नहीं डलवाऊंगा, टेंशन मत लो, ऑटोमेटिकली बुक वैल्यू 4800 हो गई आपकी। फिर अगले साल की डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, फिर उससे अगले साल की। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, सिर्फ इतने तक अगर डालेंगे, और अगर मैं आपको बोलूं, क्या मैं कह सकता हूं ये मेरी बुक वैल्यू है, और मैं आपको कह रहा हूं मैंने तो भाई यहीं पे बेच दिया 5,000 का, छोड़ो ना इतनी लंबी एंट्रियां नीचे की, कैसे हम डालो? मुझे बताओ तुम्हारी बुक वैल्यू कितने की आएगी? 3072। आपने बेच कितने का दिया? 5,000 का। प्रॉफिट और लॉस? प्रॉफिट। ठीक है, लगभग 2,000 रुपए का, तो एंट्री डाल दूंगा, बैंक में 5,000 टू फिक्स्ड असेट 3072, बैलेंसिंग फिगर टू पीएनएल डाल दूंगा। जर्नल एंट्री डाल दीजिए, लेकिन कहां तक डालनी है बस आपको? इधर तक ही बेटे, क्योंकि मैंने सेल कर दी, यहाँ पे 3 साल की एंट्री डालेंगे।
सेकंड क्लास है चैप्टर। इससे पहले जो थ्योरी या कुछ लिखवाया था ना, वैसे तो समझ आया, पर नोट्स ले, क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नोट्स ले। कोई डाउट हो तो पूछ लेना वैसे बच्चे। सेल की, देखो बच्चे, बैंक में आ जाएगा 5,000, ठीक। तो बैंक 5,000, और आपका फिक्स्ड एसेट कितने से खत्म हो जाएगा, जितने की बुक वैल्यू है। जो बैलेंसिंग फिगर है वो चला जाएगा टू PNL। आई थिंक ये कितना आ रहा है, 1928, है ना। 1928 आ रहा होगा ये एंट्री। पैसा आ गया 5,000, एसेट चला गया, और प्रॉफिट आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट हो गया भाई। ओके, तो सही है भाई। एक चीज अब देखता हूं, अब क्या करोगे आप। अगले एग्जाम्पल बनाए। अब दोबारा SLM पे ला रहा हूं आपको, और अब की बार रेट दूंगा, ठीक है। बन गया ना, ये हो गया ना। फिक्स्ड एसेट 1,000, सैल्वेज वैल्यू 200, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 25% पर एनम। अगर आपको पता है बच्चे, अगर लिखा होता है जैसे ये, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो आगे बड़े क्वेश्चन में हेल्प करता है। अगर मैं लिख दूं 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, और आप अगर बोलो सर ये मेथड कौन सा है, भाई अगर 25% ऑन ओरिजिनल कॉस्ट लिखा होता है तो वो SLM ही होता है, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिख देता 25% पर एनम ऑन SLM बेसिस, सीधा नाम ही लिख दूं, ठीक है। मुद्दे की बात ये हुआ, ईयर 1 की डेप्रिसिएशन, ईयर 2 की डेप्रिसिएशन, ईयर 3 एंड ईयर 4। और मैं आपको इतना भी चाहे बता दूं, लो लाइफ चाहे आप 4 साल ले लो, कोई दिक्कत नहीं भाई। मैंने आपको लाइफ भी दे दिया, आपको रेट भी दे दिया। कोशिश करना रेट के हिसाब से, अगर आप बोलो, देखो लाइफ के हिसाब से बताऊं आप क्या करोगे, पहले समझना। मान लो रेट इग्नोर कर दिया मैंने, दोनों दे रखे, क्या होगा उसको। एसेट कितने का है, 1,000 का, सैलरी वैल्यू 200, तो आपके दिमाग में आगे 800 रुपये डिप्रिशिएट करना है, डिवाइड किससे कर दोगे, लाइफ से, 4 से। 200 200 200 200। लेकिन अगर मैं एक बार के लिए लाइफ हटा दूं और रेट पे फोकस करूं, तो 25% किसका, एग्जैक्टली। सो SLM में चाहे तुम डिवाइड करो लाइफ से, चाहे तुम रेट से मल्टीप्लाई करो, सैलवेज वैल्यू माइनस होगी ही, ये बात ध्यान है। बट WDV में वो रेट वाला था, उसमें सैलवेज कभी माइनस नहीं होती। SLM में वॉट एवर वेज, इधर थ्रू लाइफ इधर थ्रू रेट, आपका सैलवेज वैल्यू माइनस होता है। सो व्हाट आई मीन टू से इज, ईयर 1 में सर 1,000 रुपीज का एसेट है, हाँ बेटे हाँ, 200 रुपये बचा के चलना है। अब तुम्हारी मर्जी, तुम लाइफ से निकाल लो या तुम रेट से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात। कितना आ जाएगा बेटा, हाँ। सिमिलरली नेक्स्ट ईयर, सर बात तो 1,000 माइनस 200 ही रहेगी, उसका 25%, 200। ले दे के ये सारे एग्जाम्पल से आपको ये क्लैरिटी मिली है। SLM होगा जैसे मर्जी चले, लाइफ चले, रेट चले, सैलरी वैल्यू बाहर कर दूंगा, WD में माइनस नहीं करें। हाँ जी। एफएलएम का क्वेश्चन आ रहा है, उसमें रेट भी दे रखा है और ईयर भी दे रखा है। तो जो भी उसका अमाउंट होगा स्क्रैप फाइनेंस करने के बाद, तो मतलब उसको लाइफ कलर से डिवाइड करेंगे, और जो भी उसकी लाइफ होगी, तो ये जो 25% है उसका निकालेंगे, या फिर अलग अलग चीजें। अगर तूने लाइफ से डिवाइड कर दिया तो रेट तो लगा ही दिया ना तूने टेक्निकली। मतलब क्वेश्चन मतलब रेट और लाइफ दोनों दे सकते हैं, मतलब कंफ्यूज करनी है। हाँ, मतलब फिर आप मतलब जैसे मर्जी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मतलब एक कोई भी चीज कर सकते
बताइए, क्लियर है बच्चे? तो वैसे अगर मैं आपको बोलूं ना, अब इतने तक ना आपने स्कूल में सीखा हुआ था, ठीक है? तो टेक्निकली मैं अभी तक आपको क्या करवा रहा था, अगर आप समझोगे, आपको ध्यान है हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि हम लोग मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहला कौन सा करा हमने, दूसरा कौन सा कर दिया बच्चे, WD। अब मैं आपको और मेथड्स बता रहा हूं। CMA के मॉड्यूल में आपको ये वाले मेथड नहीं दिखेंगे, पर पेपर में एक दो बार ये आ चुके हैं, समझ रहे हो? आप कभी मॉक टेस्ट देखोगे, अब वो है, और ये 15 मिनट के आगे के मेथड्स, ठीक है? तो एक बार हम नाम लिखते हैं कि और भी कौन से मेथड। अच्छा बच्चे एक बात बताओ, कंपनीज में कौन सा मेथड चलता होगा ज्यादातर आपके हिसाब से जनरली? WDV। 99% कंपनीज में कौन सा चल रहा होता है? WDV चल रहा होता है, बट देर आर मेनी मेथड्स। तो आइए पहले नाम लिखते हैं बच्चों। सबसे, आई मीन थर्ड वाला है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स मेथड। ओके, देन यू हैव machine R basis, then you have production units method, and last is depletion method। तो ठीक है भाई, मतलब एकदम चल है, मतलब जरा जरा से ऐसा कोई ना वो नहीं है, ठीक है? आइए, ये तीन तो एकदम सेम होते हैं, मतलब ये जो नीचे वाले हैं ना, ये तीन तो मतलब कोई एक आता है तो बाकी तीन अपने आप, बाकी दो अपने आप हो जाते हैं। आइए, तो देखते हैं सर ये मशीन आवर्स क्या होता है, आई एम सॉरी सम ऑफ ईयर क्या होता है। आइए लिखते हैं, सम ऑफ ईयर। ओके, तो सर मान लो एक फिक्स्ड एसेट है 1 लाख रुपए का, सैलवेज वैल्यू इज 10,000, लाइफ इज 5 years, एंड मेथड कौन सा लगाना है सर, सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स, ठीक है बच्चों? सॉरी, चलिए। तो सर इसमें क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूं कि सर क्या इसमें SLM है या WDV, नहीं, ये बेसिकली अगर आप लिखोगे ना, यू कैन से इट इज अ हाइब्रिड, मतलब इट इज अ मिक्सचर ऑफ SLM एंड WD। अभी देखो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, थोड़ी सी बातें ये SLM की पकड़ रहा होगा, थोड़ी सी WDV। कैसे? हमको ना सबसे पहले निकालना होता है सम ऑफ ईयर्स, मतलब से एक बार बताओ, एसिड की लाइफ कितने साल है? 5। तो 5 + 4 + 3 + 1 कितना आ जाएगा? 15 आ रहा है जी। अगर एसिड की लाइफ 10 years होती तो 10, 9, 8, 7 हो जाता, 20 होती तो 20, 19, 18, 17, पर सर ये तो बहुत बड़ा हो जाता। तो इसीलिए इसको निकालने का एक तरीका है, दैट इज n × n+1 / ये फॉर्मूला देखा होगा पहले बच्चों ने, आई थिंक कुछ मैथ्स में होता है ना, ये क्या होता है, APGP। मैं तो याद नहीं हुआ, हमने तो जब फाउंडेशन करा था तभी मैथ्स से उसके बाद छुटकारा मिल। मैथ्स अच्छी लगती है बच्चों को? हाँ, और स्कूल में थी मैथ्स? थी। अब मैथ्स बहुत कम लेते हैं क्या, मतलब ऐसा है क्या स्कूल में?
अच्छा, मैथ्स का खौफ अलग है। वैसे सही बोलूं तो यूज तो कहीं नहीं आता। मतलब ना, मतलब सीए से हमने भी कभी ऐसा कुछ वो नहीं है, बट हाँ ये होता है कि ब्रेन डेवलपमेंट और वो है। हाँ। हाँ, तो वो लेते हैं बच्चे। अच्छा, लिया था अप्लाइड। अप्लाइड इज टफ और इजियर? अच्छा, हर चीज में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकाल ही लेते हैं बच्चे। इजी तो हो गया पर लेंदी हो गया है। अच्छा, ओके, ठीक है। सो आप ये समझना, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, बहुत अच्छी बात है सर। n क्या है सर? अरे बेटे n है आपकी लाइफ। ठीक है, तो आप क्या करोगे? फाइव, फाइव प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। भाई ये भी कितना आएगा? 6 डिवाइड बाई 2 करोगे 3, 15 ही आएगा। सर पेपर में क्या सही रहता है? अच्छा ये रहता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। अदरवाइज तो सही नहीं लगता 20, 19 में से। सर, सर ले दे के बाद क्या है सर? ले दे के बाद ये है भाई, मैं तो तुम्हें पहले साल की डिप्रिसिएशन सिखा रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, पहले साल की डिप्रिसिएशन के लिए तुम्हारा एसेट है कितने का? कहने से 1 लाख। बट सर विल यू रिड्यूस सैल्वेज वैल्यू? यस। जितने भी मेथड हम करेंगे ना, सब में माइनस करूंगा मैं। सिर्फ एक मेथड में नहीं होती थी, वो बता दिया आपको। कौन सा मेथड है बच्चे? WD। तो 1 लाख का एसेट है, 10,000 बचा के चलूंगा। सर रेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। बेटे एक बात बताओ, सबसे पहले तो 5 है ना, सो आई विल राइट 5 and I'll divide by the sum, that is 15. ओके, पहले साल का मैंने ले लिया 5/15। कितना आया भाई? 30,000। ओके, ईयर टू, 1 लाख माइनस 10,000। अब क्या करूंगा बताना? 4/15। आई थिंक 24,000 आ जाएगा। ईयर थ्री, ईयर फोर, ईयर फाइव, निकाल दो रे। थर्ड ईयर का 3/15, से फोर्थ ईयर का 2/15। मैंने क्या कर दिया? 5/15, 4/15, 3/15, 2/15 और 1/, 5, 4, 3, 2, 1 ईयर लिया, डिवाइड सेम से कर रहा हूँ। है जी बच्चे। आई थिंक 3/15 आ रहा है, तो 18,000 आया होगा। 12,000 एंड 6,000, यही है ना बच्चों? अब आप जरा सोचो, इसका टोटल कितना है रे भैया? 90,000 ही आएगा जी। हर बार तुम 90 को 5/15, फिर 90 का 4, तो टेक्निकली 90,000 इंटू 15/15 ही तो करा आपने। सो दिस सम्स 90,000। इसका मतलब क्या हो गया? कितनी वैल्यू बच गई है आपकी? 10,000 जो आप बचा के चले। मुझे बताइए, क्लियर है? वेरी गुड। सर क्या इसमें और भी पैटर्न है? नहीं बेटे, लेकिन एक चीज मैं देखना चाहता हूं, आप सही बताएंगे या नहीं बताएंगे। एक एग्जांपल लिखिएगा। फिक्स्ड एसेट 8,000, सैलवेज वैल्यू 2,000, लाइफ 5 इयर्स। आपने मुझे बताना है डेप्रिसिएशन फॉर फोर्थ ईयर। ओ माय गॉड, कौन सा मेथड है? सम ऑफ ईयर ही है जी। सारा नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ फोर्थ ईयर का चाहिए।
है क्या? 800। 8000 माइनस 2000 मल्टीपल सम तो 15 आ रहा है, ये तो डिफाइंड है। तो फोर्थ ईयर के लिए क्या यूज करा आपने? एग्जैक्टली। बच्चों को लगता है फोर्थ ईयर का मतलब 4/15, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब ये ध्यान रखना है, बहुत बच्चा गलती करता है। अगर मैं फोर्थ ईयर बोल रहा हूँ तो 5 4 3 2 ये वाला हुआ ना सर। नहीं तो बच्चे को क्या लगता है, अगर मैं सेकंड ईयर लिख देता हूँ तो बच्चा करता है 2/15, नहीं, सेकंड ईयर का मतलब क्या था? 4/15। ठीक है, तो फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा बच्चे? 2/15, दैट इज हाउ मच? 800। ठीक है, ये वाली चीज ध्यान रखना बच्चे बस। और बस अगले 5 10 मिनट में आपके बाकी 3 मेथड्स भी डन कर देंगे बेटे। अच्छा एक बात बताओ, इसको ना ऐसे बना लेना, एक साथ ही हो जाएगा तुम्हारा। प्रोडक्शन यूनिट्स एंड एक और कौन सा था? डिप्लीशन। टेक्निकली आपने 11th में भी अकाउंट्स पढ़ा देखा ये। सो टेक्निकली जो लाइफ है वो हम किस में कैसे उसको डिनोमिनेट करें? जैसे रुपीज होता है, ऐसे लाइफ क्या मैं कह सकता हूँ ईयर्स पर? बट क्या जरूरी है हर एसेट की लाइफ ईयर्स ही? जैसे अगर मैं आपको बोलूं, ऐसा हो सकता है कि वो बोले ये इतने आवर्स चलेगी, अब ईयर्स की बात नहीं है। आप मार्केट में गए, आपने एक मशीनरी खरीदी, ठीक है, आप उस मशीनरी को ऐसे ही रखे रहो, वो 10 साल 20 साल 100 साल ऐसी बढ़ रहेगी। लेकिन अगर आप उसे यूज करोगे तो उसने बोला भाई ये तो 5,000 घंटे चलती है। मैंने कहा आपको कैसे पता लगेगा ये इतने आवर्स चल गई? उसने कहा अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, तो चला ले इसको। जैसे ही 5,000 घंटे होंगे मशीन बंद हो जाएगी। क्या ऐसा कोई एग्जाम्पल आपने देखा अभी तक? लैपटॉप हो गया, बैटरी की स्क्रीन। कह सकता है, जैसे स्पेसिफिकली अगर मैं लैपटॉप की जगह लैम्प, बिल्कुल ये भी हो सकता है, बट आपको पता है इसके अंदर ना प्रोजेक्टर के अंदर एक लैम्प होता है। ठीक है, ये जो प्रोजेक्ट कर रहा है ना जो चीज, तो ये वो हम लोग को क्या कहते हैं कि ये लगभग ना 35 आवर्स या सॉरी 3500 आवर्स या 4,000 घंटे चलता है। आप देखोगे कुछ टाइम बाद ये लैम्प की लाइट अगर कम हो जाएगी तो क्या होता है, अंदर का लैम्प हटा दिया जाता है। सो इट्स नॉट अबाउट द लाइफ, अगर मैं इसको बंद ही रखूंगा 20 साल तक तो प्रोजेक्टर का लैम्प एकदम नया रहेगा। लेकिन अगर उसको यूज अभी मैं चलता हुआ छोड़ दूं दिन रात, तो 15 20 दिन के अंदर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आर बेसिस पे चल। एंड रादर मैं आपको बताता हूँ, अभी आप बच्चों ने स्टार्ट करे, आपने सुने पेन ड्राइव क्लासेस होती हैं, पेन ड्राइव क्लासेस होती है, ठीक है, उसमें हमने देखा उसमें व्यूज लिखा होता है, देखा है कभी? जैसो मतलब वो वाली चीज है, एक होता है व्यूज। अगर कोई भी मान लो फैकल्टी टीचर अगर किसी की भी पेन ड्राइव क्लास है, तो उसमें ना अगर व्यूज लिखा है 2, 2 व्यूज का मतलब क्या होता है, मान लो कि इस ये जो वीडियो है, अगर 100 आवर्स की पूरा का पूरा मान लो अकाउंट्स के लेक्चर्स है इसमें, ठीक है, तो बेसिकली आपने एक बार पूरा देख लिया, कितने घंटे चला लिया आपने? 100 घंटा। अब वो भाई साहब एक बार और चलेगी बस। आपने बोला रिवाइज कर लेते दोबारा से, हमने देख ली, अब आपने कितनी बार चला लिया? 200 हो गया ना। अगली बार थर्ड टाइम नहीं चलेगी, क्योंकि उसके अंदर फॉर्मूला होता है कि आप, अच्छा सर हम एक ही अगर मैं बोलूं चैप्टर को 10 बार देख सकते हैं, देख ले भाई। 2 व्यूज का मतलब ये है, अगर इसमें 100 घंटे की वीडियो है तो ये टोटल 200 आवर्स चलेगी। तेरे को एक ही चैप्टर 200 घंटे देखना, देख ले, लेकिन वो मीटर चल रहा है उसका। समझ रहे हो? कभी कभी तो सर एक ही चैप्टर को 3 बार देखना, देख ले, लेकिन क्योंकि आप एक चैप्टर को 3 बार देखो तो कोई ना कोई चैप्टर तो दोबारा रिपीट नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ये सब फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें आ चुकी है भाई। हालांकि यू विल नॉट सी इट वेरी फ्रीक्वेंटली, बट मैं ये कहना चाह रहा हूं, यू परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर 6 lakhs, salvage value is 1 lakh, and life is 10,000 आवर। भाई साहब ये मशीन चलेगी 10,000 घंटे।
जैसी 10,000 घंटे चल गई बंद हो जाएगी सर जी। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं आपको बोलूं ईयर 1 में मैंने 3,000 आवर्स चलाई, ईयर 2 में चलाई ही नहीं, ईयर 3 में 4,000 आवर्स चलाई, ईयर 4 में 3,000 आवर्स। इट हैज नथिंग टू डू विद द लाइफ इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। मुद्दे की बात यो है कि भाई, क्या आप मुझे, अभी तक हम लोग डेप्रिसिएशन पर ईयर निकालते, अब मैं क्या निकालूंगा, डेप्रिसिएशन पर आर। तो आप मुझे बताइए, मेरा एसेट है कितने का, 6 लाख। कितना बचा के चलूंगा जिंदगी में, 1 लाख। तो 5 लाख डेप्रिशिएट करना है मुझे। इट विल बी स्प्रेड ओवर हाउ मेनी आवर्स, 10,000 आवर्स। इट विल बी स्प्रेड ओवर 10,000 आवर्स। तो कितना आ जाएगा बच्चे, कहने से ₹50 पर आवर। 5 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो 50 आएगा ना। यानी कि जैसी तुम्हारी मशीनरी 1 घंटा चली, वैल्यू कितनी गिर गई, 50 रुपए की। अब मुद्दे की बात यो है, ईयर 1 में कितनी चली है जी, 3,000। सो व्हाट इज द डेप्रिसिएशन, 3,000 इंटू 50, 1,50,000। व्हाट इज इन ईयर 2, नील। अरे सर, ये तो बड़ी अजीब बात हो गई। हमने तो बचपन से पढ़ा था और आपने भी पहली क्लास में पढ़ाया था कि पैसेज ऑफ टाइम से भी डेप्रिशिएट होता है। इवन इफ यू डोंट यूज द एसेट, कहने से वैल्यू वैल्यू गिर जाती है। पर यहां तो नहीं गिर रही। हाँ भाई, ये एक्सेप्शन कह सकते हो। जनरली वैल्यू गिरती है, बट अगर एसेट की क्वालिटी ऐसी है कि वो आर बेसिस पे चलेगा तो गिरेगा, तो नहीं गिरेगी भाई वो। ईयर 3 बताइए बच्चे, 4,000 इंटू 50 कितना आ गया, 2 लाख। ईयर 4 दोबारा से 3,000 था इंटू 50, दैट इज, और आप देखेंगे टोटल कितना बैठ जाएगा, ये 5 लाख बैठ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको दुकान में एक एसेट बेच रहा हूं जिसमें मैं आर्स बता रहा हूं। अगर मैं यही बोल दूं भाई ये इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगा, फैक्ट्री के अंदर ये मशीन लगा लो, दिस मशीनरी विल प्रोड्यूस, और ये 5 लाख बॉटल्स प्रोड्यूस करता है। आपने कहा आपको कैसे पता? मैंने कहा मीटर लगा हुआ बस। बिजली का मीटर नहीं लगा होता क्या, कितने यूनिट कंज्यूम हो गए? पानी का भी मीटर लगा होता है। तो आपकी मशीन इज प्रोड्यूसिंग व्हाट अमाउंट, मैं क्या उसे मीटर से रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूं? तो अगर आप प्रोडक्शन यूनिट समझेंगे तो ये वाला खुद से निकालना बच्चे, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन यूनिट में मान लो फिक्स्ड एसेट 1 लाख, सैलवेज वैल्यू 10,000, लाइफ है 5,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि दिस मशीन विल प्रोड्यूस 5,000 यूनिट्स। बहुत अच्छी बात है सर। ईयर 1 में 1,000, ईयर 2 में 3,000, ईयर 3 में 1,500, और ईयर 4 में 500। डिप्रिसिएशन पर यूनिट कितना आया, पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन? 90,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आया, 18। तो पहले साल 18,000, देन 54, 18, 18, 36, 54, देन 27 आ रहा होगा, फिर 9,000 आ रहा होगा आई थिंक। डिप्रिसिएशन पर यूनिट बता देता हूँ बच्चा।
1 लाख माइनस 10,000 divided by life is 5,000. That is 18 rupees per year one. 1,000 इंटू 18। यही आया ना बच्चों का? कुछ है नहीं अर्शु। 18,000, अगला क्या था? 54। ओके, तो बेटे छा गए बेटे आप लास्ट मेथड, और फिर हमने काफी कवर कर दिया। आप बच्चों ने वो मूवी देखी है यार? वो कौन सी थी यार? ओह, अरे जो कोयले की, बहुत ही फेमस मूवी है। RRR नहीं, मतलब एक और। KGF। KGF देखिए बच्चों ने मूवी? देखिए? नहीं देखी? KGF फेमस नहीं है? नाम सुना हुआ है KGF का? मतलब अच्छा, पढ़ने वाले बच्चे हैं, मतलब मूवीज कम देख। क्या देखते हो? सीरीज देखते हैं? सीरीज रोडीज देखता है कोई? रोडीज? यही है मैडम। गुल्लू जी दिया ना मैडम। रोडीज में पहले बहुत देखता था, इस बार चांस की बात है। और बच्चे रोडीज नहीं देखते? नहीं नहीं। बट अच्छा शो है, मतलब एक बार देखने लग जाओ तो वो चीज है। और बिग बॉस? बिग बॉस देखती है मैडम। मैडम को झगड़े पसंद है। ठीक है। तो मतलब KGF मूवी के अंदर आप ये कह सकते हैं, उसमें ना मतलब उन लोग का झगड़ा क्या होता है, एक ना मतलब जैसे कोल माइंस होती। कोल माइंस देखिए आपने? कोल माइंस के कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलते हैं जनरल? आप गवर्नमेंट को बोलो हमें दे दो कोल माइंस, हम कोयला निकालेंगे। और फिर कुछ ऐसा होता है, मुझे इतना नहीं पता, बट डायमंड्स भी तो कोल से ही कुछ प्रोसेस करके निकलते हैं ना। ठीक है। तो आपके हिसाब से ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स ठेके किसके पास होते हैं? अंबानीज और अदानीज इसलिए अमीर नहीं है, उनको नेचुरल रिसोर्सेज के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। समझ रहे हो? जैसे अदानीज का क्या होता है, पावर जनरेशन। तो उनके समुंदर के अंदर से जो जो एनर्जी, हाइड्रो, जो भी कर रहे हैं भाई, साइंटिफिक बात है। ठीक है। ऐसे ही रिलायंस का है। रिलायंस, आपके हिसाब से रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करती है? हम्म? क्या करती है? हाँ हाँ, पर कोर कोर बिजनेस रिलायंस का। नेटवर्क तो अभी आया है जियो। 3 साल 4 साल हुए जियो को। उनका रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करते हैं, उनकी रिफाइनरीज। समुंदर के नीचे से क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने का। तो आप सोचो, पेट्रोल की जो रिक्वायरमेंट है, तो उसके बीच का एक पार्ट रिलायंस क्या करती है, उनकी बड़ी बड़ी शिप्स, मशीनरीज लगी हुई है, वो समुंदर के बीच में से क्रूड ऑयल निकालती है और उसको प्रोसेस करती है। कोई भी इंसान इतना बड़ा बन ही नहीं सकता। आप बोलो कि कपड़े बेच के आप बड़े हो गए, आपकी एक दुकान थी, 100 दुकानें खोल लोगे भाई। कपड़ा इज नॉट अ नेचुरल रिसोर्स टाइप, नो, लेकिन वंस यू गेट द कॉन्ट्रैक्ट कि यू हैव टू मैनेज दिस नेचुरल रिसोर्स का थिंग, तो ये अब अदानीज और अंबानीज का यही तो। अब जैसे स्टील है तो टाटा का इसलिए बड़ा है क्योंकि ये कोई ऐसी कोर चीज होती है जो नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस करके आए। समझ रहे हो? तो बेसिकली कोल माइंस में क्या होता है, उस मूवी में पूरा यही था कि इसी के ऊपर ही लड़ाई होती थी कि कोल माइंस का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेगा। तो आपको क्या लग रहा है, कोल माइंस जो होते हैं वो क्या मैं कह सकता हूँ उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता होगा या पड़ा होता है कहीं पे? एक्सट्रैक्ट करना, जैसे पहाड़ है भाई कोल का, उसकी मशीनरीज अलग होती है कि भाई ये मशीनरी ले और ये कोल को एक्सट्रैक्ट कर। तो मशीनरी का नेचर क्या होता है, ये इतने किलो एक्सट्रैक्ट कर लेता है। समझ रहे हो? इतने केजीज। तो उसकी मशीनरी ऐसी नहीं होती। वो वहां पे आपने जैसे कभी घर बनते हुए देखा होगा, जैसे आपको ये पता है ये लेंटर होता है, ठीक है, अगर इसको तोड़ना हो, ठीक है, तो एक मशीन आती है, ड्रिल करता है। समझ रहे हो? ऐसे कोल माइंस का एक्सट्रैक्ट करने की मशीन। सर ये बात आप क्यों कर रहे हो? मैं इसलिए कर रहा हूं, डिप्लीशन मेथड कहां पे यूज होता है जनरली बच्चे? जहां पर नेचुरल रिसोर्सेस,
कोल माइंस, नेचुरल गैस या वॉट एवर। तो भाई फिक्स्ड एसेट कितने का खरीदा? 10 लाख का। सैल्वेज वैल्यू 1 लाख। एंड लाइफ पता है क्या होती है? इसकी लाइफ है 5,000 टन्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। टन्स क्या होते हैं बच्चे? 1 टन इज इक्वल टू कितने केजीस? 1,000। समझ रहे हो? ओ माई गॉड, 1 टन के अंदर 1,000 किलो होता है। समझ रहे हो? तो ये जो मशीनरी है ये कितना एक्सट्रैक्ट कर देगी? 5,000 टन। और जैसे ही एक्सट्रैक्ट कर लेगी मशीन बंद हो जाएगी। अब सवाल यह है कि सर हमने ईयर 1 में कितना एक्सट्रैक्ट करा? मान के चल लो 1,000 टन एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने। सर ईयर 2 में कितना एक्सट्रैक्ट कर लिया? मान लो बेटे 1,800 एक्सट्रैक्ट कर लिया। ईयर 3 कुछ भी नहीं करा। और ईयर 4 लो सारा का सारा कर लो, दैट इज 2,800 है तो अभी क्या हो जाएगा? 2,200 टन। और आप मुझे बता दीजिए हर साल आप कितना कितना डेप्रिसिएशन लगा दो। पर टन कितना आया? सेम ही है। 9 लाख डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आया? 180। 180। तो भाई 180 पर टन। यानी कि अगर आप 1 टन एक्सट्रैक्ट करते हो तो 180 रुपीज वैल्यू गिर जाएगी। पहले साल कितना एक्सट्रैक्ट किया भाई? ओ माई गॉड, 1,000 इंटू 180। ईयर 2 में 1,800 इंटू 180। ईयर 3 में नल। ईयर 4 में 2,200 इंटू 180। कहिए साहब, डन है यहाँ तक? ठीक है। तो हमने सारे के सारे मेथड, मतलब ये वैल्यू तो आप डाल ही लोगे। ठीक है। आज की क्लास में टेक्निकली हमने क्या कर लिया, सारे के सारे मेथड्स में डेप्रिसिएशन कैसे निकल रही है वो देख। ठीक है बच्चे। तो मेरे हिसाब से यार होमवर्क दूं या नेक्स्ट क्लास में दूं? अभी दे दूं होमवर्क? गुड, अच्छे बच्चे। क्रिस जी कह रहे हैं नेक्स्ट क्लास। क्रिस तो यार बहुत पढ़ाई वाला बच्चा है यार। मैं तो बताया था तू बाहर घूमने भी नहीं गया क्योंकि क्लासेस चल रही। इंस्टीट्यूट भी दूसरा हम इसके अलग से। इंस्टीट्यूट की बुक क्या होगी? तो जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, पीवाईक्यूज हो गए, आरटीपीज हो गए, सारे मर्ज करके इंस्टीट्यूट की एमटीपी, तो आपको एक जगह पे कंपाइल्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मॉड्यूल के भी क्वेश्चन। सीएमए की भी होगी। आप बच्चों को सीएमए के स्कैनर्स मिलेंगे। मतलब ये समझ रहे हैं? जैसे एक तो तुम्हारा अपना जो मॉड्यूल है वो तो है, पर हर सब्जेक्ट का आपको स्कैनर जिसमें एमसीक्यू की बुकलेट होगी। और पहले एमसीक्यू नहीं होता था, तो पहले सब्जेक्टिव होता था, तो वो भी पीवाईक्यू सी स्कैनर के अंदर ही होता था। ठीक है ना वो चीज? एक बार मैम से पूछ लेना, अगर है तो इशू भी कर देंगे मैम, एक बार पूछ लेना। ठीक है बच्चे? नहीं तो फिर ऑर्डर कर देंगे। चलिए, तो देख लेते हैं भाई, 2-3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दूंगा। यार अभी मेरी बुक का ही दूं क्या इसमें? पेज नंबर 122। ये वाली बुक ना सॉफ्ट में दे दूंगा अभी आपको। पर आइए एक बार देखते हैं, और ये वाला ना जो मैं बोलूँ ना वैसे ही करना बच्चे, इनिशियली थोड़े टफ वाले इसमें।
तो क्वेश्चन नंबर बताता हूँ भाई, रुक जाओ। स्टार्टिंग वाले नहीं करने हैं। हम्म। एक तो क्वेश्चन नंबर 11 लिख लो बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12। ओके। क्वेश्चन नंबर 13। 14। ओ माय गॉड। 15। और भी चाहिए क्या? मुझे पता है बेटा आपका मन कर रहा है कि सर कम से कम 15-20 क्वेश्चन और दो। मैं सब समझता हूँ बेटे, आप यही चाहते हो, बस बोल नहीं पा रहे बस। नहीं और नहीं चाहिए? झूठ बोल रहे हो बेटे। हम्म, चलो ठीक है, इतना रखेंगे, ठीक है। आसान आसान क्वेश्चन दिए 5 5 मिनट के। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग जर्नल एंट्रीज करेंगे, और वो याद है आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन करके भी एंट्री होती थी, है ना। डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट तो सीख लिया, एक और होता था डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, तो वो नेक्स्ट क्लास में नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।